नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आखिरकार महाराष्ट्र में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, उस सत्ता संघर्ष में अब एक तीसरा धड़ा सरकार के साथ जुड़ गया है। और याद करने की बात यह है कि जो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विधायक दल में और बाद में पार्टी में भी जो बगावत की, और बगावत करने के बाद जो कारण उन्होंने बताया था, वो कारण उन्होंने कहा था कि उनकी बगावत ये उद्धव ठाकरे के साथ कोई व्यक्तिगत कारणों के वजह से नहीं, बल्कि एक वैचारिक कारणों के वजह से वो बगावत थी। और वैचारिक कारण ये था कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ, और खास करके एनसीपी के साथ सरकार में बने रहना, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि पार्टी के विचारधारा के साथ हम कहीं ना कहीं गद्दारी कर रहे हैं, और इसलिए वो असहज महसूस कर रहे थे। या उनके साथ जो आमदार गए वो सारे लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे थे कि जिस कांग्रेस या एनसीपी के खिलाफ हम लोग इतने सालों से लड़ते रहे हैं, आखिर उन्हीं के साथ हम सरकार में कैसे जा सकते हैं, और गए भी तो कितने दिन रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था ये विचारधारा की लड़ाई है, और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना के विचारधारा के करीब पाते हैं, इसलिए हम शिवसेना विधायक दल से अलग हो रहे हैं और पार्टी से भी अलग हो रहे हैं। ये अलग बात है कि बाद में चुनाव आयोग ने शिंदे गठ को असली शिवसेना माना और धनुष्यबाण शिंदे गठ को दिया। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार अजीत पवार के नेतृत्व में जो गठ सरकार के समर्थन में साथ आ गया और 9 एनसीपी के आमदारों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि एकनाथ शिंदे अब क्या भूमिका लेंगे। यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे को चुप कराने के लिए या एकनाथ शिंदे को डोमिनेट करने के लिए, या फिर एकनाथ शिंदे को अपने शिकंजे में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी को तोड़कर अपने साथ अजीत पवार के साथ एक धड़े को ले आई। क्या ये तो रणनीति का हिस्सा नहीं है? खैर, जो भी हो, असली बात यह है कि अजीत पवार के गठ के जुड़ने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान या फिर किसी की ऐसी स्थिति बन जाना जो उगल भी नहीं सकते और अपना भी नहीं सकते, वो है एकनाथ शिंदे की स्थिति। भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से 2 निशाना साधा है, और 2 निशान जो साधा है वो ये है कि एकनाथ शिंदे की जो हरकतें पिछले 15 दिनों में देखने में आई कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे इस बात को समझ गए थे कि अब भारतीय जनता पार्टी को उनके सिवा कोई चारा नहीं है। इसलिए वो थोड़ा सा अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने में लगे थे। वो ये जताने में लगे थे कि बीजेपी वालों, मुझे कमजोर मत समझना। इस घड़ी में बीजेपी ने भी थोड़ा सा शिंदे को अड़चन में लाने के दृष्टिकोण से एक प्रचार चलवाया कि उसके 5 मंत्रियों के बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि उनका कामकाज कुछ ठीक नहीं है। शिंदे ये स्थिति को भांपते हुए, और तब तक
इस बात की हवा नहीं लग रही थी कि सही में इतने जल्दी अजीत पवार के नेतृत्व में एक गठ सरकार में शामिल हो जाएगा। तो इसलिए शिंदे ने अपना दबाव बढ़ाना और बनाना तेज कर दिया था, और जो अखबारों में उन्होंने इश्तिहार छपवाए और यहां तक उसमें यह कहने की कोशिश उन्होंने किया कि जो भी हम सर्वेक्षण किया गया उस सर्वेक्षण में देवेंद्र फडणवीस से भी एकनाथ शिंदे लोकप्रिय है। मतलब एक हिसाब से देवेंद्र फडणवीस को, बीजेपी को चिढ़ाने का काम उन्होंने किया, और उसका एक रिएक्शन भी काफी तेजी से आया। और तेजी से जो रिएक्शन आया कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे को जमीन पे उतारा जाए, और वो रिएक्शन बीजेपी की रणनीति के माध्यम से आई। और वो ये आई कि एक तरफ महाराष्ट्र बीजेपी ने या सरकार ने इस बात को प्रचारित कर दिया कि निकट भविष्य में बहुत जल्द 2-4 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है सरकार। और उधर भोपाल में जब प्रधानमंत्री ने, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने एनसीपी के नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में जो खुली चुनौती या ऐलाना जिसको कहते हैं कि ठिकाने लगा दूंगा, तब एनसीपी के लोगों को लगा कि कल जाके अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा तो फिर उनके मंत्रियों को वो मंत्री पद या मंत्रालय नहीं मिलेंगे जो वो चाहेंगे। तो ले दे के एक रणनीति का हिस्सा था कि किस तरीके से शिंदे गठ की एक प्रकार से उसको महत्वहीन करना, और दूसरा शिंदे की बीजेपी के साथ की जाने वाली सौदेबाजी को एकदम कमजोर कर देना। और इस पूरे सरगर्मी में अगर हम देखते हैं तो फिर ये समझ में आता है कि जो शिंदे गठ, जो एकनाथ शिंदे जिस मुद्दे के ऊपर शिवसेना को तोड़ा, अलग हुआ, आज उसी शिंदे को जवाब देना पड़ेगा कि अब एनसीपी के लोग जुड़ गए हैं तो फिर अब आप क्या इस सरकार में बने रहोगे? अब जब एक अजीत पवार का गठ जुड़ जाने से शिंदे के सामने यह सवाल है, क्या अब आपके साथ जुड़े हुए शिवसेना जो आमदार है वो असहज महसूस नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि अब एकनाथ शिंदे अपनी कितनी बातें भारतीय जनता पार्टी से मनवा पाएंगे। ये पूरी संभावनाएं हैं कि एकनाथ शिंदे के वो 5 मंत्री जिनके कामकाज से सरकार खुश नहीं है, उनकी छुट्टी हो जाना, उनकी छुट्टी कर देना बीजेपी के लिए बहुत आसान हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।